नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। तो दोस्तों, आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी रहेगी उस इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। प्लस हम उसके दो प्रीमियम, एक कॉल का और एक पुट का, दोनों प्रीमियम का भी एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ खुलेगा तो कहाँ से अपना पैसा डबल करेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें पेपर ट्रेड पे रहेंगी, ना कि मतलब रियल मनी से। आपको केवल मैं ये जो चीज़ सिखा रही हूँ ये केवल स्टडी पर्पज से है। कोई किसी प्रकार का बाय सेल का कोई मैं इसमें आपको इंडिकेशन नहीं दे रही हूँ, केवल पेपर ट्रेड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चार्ट पे। तो हमारी अगले मंडे को एक्सपायरी क्या रहेगी? निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में जैसा कि आप देख रहे हो कि कल की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो प्लस 71 पॉइंट जो प्लस में क्लोजिंग हुई है। अब प्लस 71 पॉइंट में प्लस में क्लोजिंग हुई है, तो हमें क्या करना है? तो आइए चलते हैं चार्ट पे। एक काम करिएगा आप कि आप मुझे एक ओपनिंग दिलवा दो गैप अप भी कितना? गैप अप ओपनिंग दिलवा दो मुझे 20 पॉइंट की। 20 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिलवा दो। 20 पॉइंट की अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है और कितने पे? 13,350 की। 13,350 की ओपनिंग करवा दो। अब जैसे 13,350 की यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, और पहले 5-10 मिनट आप देख लेना कि ये यहाँ पे इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं करता है। यही है, अगर इस लेवल को होल्ड करके, अगर इस लेवल को ये होल्ड कर लेता है, यहाँ पे अगर होल्ड कर लेता है तो फिर आप पहला टारगेट ये रख लीजिएगा 13,400 का। और फिर दूसरा टारगेट आप ये रख लीजिएगा। कौन सा दूसरा टारगेट? ये वाला 13,448 का। ठीक है, तो दोस्तों, और मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है। चलो, गैप अप का तो हमने समझ लिया कि भैया गैप अप में तो ये हो जाएगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या होगा? अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है और कहीं आपके ये खुल जाता है 13,200 या 300 के समथिंग में, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो भी एक बाउंस बैक का चांस बनता है। और अगर मान लो और बड़ी गैप डाउन हो गई, यहाँ कहीं होगी, तो भी यहाँ से बाउंस बैक का चांस बनता है। अगर यहाँ ओपनिंग होती है और अगर सस्टेन नहीं करता है तो पहला लेवल तो ये रहेगा, पहला सपोर्ट, और यहाँ से बाउंस बैक होने का पूरा चांस है, इसमें हो सकता है। आइए दोस्तों, तो हम अभी प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं और प्रीमियम में देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको लगाऊंगी कौन सा प्रीमियम? 13,350 एट द मनी का। 13,350 का क्या? कॉल। 13,350 का कॉल। अब आप या तो मुझे ओपनिंग दिलवा दो यहाँ पे, किसके पास में? 50 रुपए के पास में। यहाँ पे ओपनिंग खुलवा आप मेरे, ये यहाँ पे ओपनिंग दिलवा दो 50 रुपए। अब जैसे 50 रुपए में आप मुझे ओपनिंग दिलवाते हो तो फिर मैं आपको टारगेट क्या दे दूंगी? 80 रुपए का, 30 पॉइंट का टारगेट। और कहीं मान लो अच्छा बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ कहीं ओपनिंग हुई और देख लेना कि अगर सस्टेन करता है इस वाले को, तो फिर आपके पास में पहले तो छोटा टारगेट है, पहले तो आपके पास में 101 रुपए का टारगेट है। पहला टारगेट क्या है? 101 का। पर दूसरा टारगेट क्या रहेगा? पहला तो ये है ना, फर्स्ट टारगेट। पर सेकंड टारगेट क्या? सेकंड टारगेट आपका फिर कहीं अराउंड 130 रुपए के समथिंग ले लो, 130 के करीब। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं अगले प्रीमियम के ऊपर। तो अगले प्रीमियम में हम बात करेंगे पुट के बारे में भी। एक पुट के भी प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं कि भैया पुट के प्रीमियम में क्या होता है। तो ये भी सेम प्रीमियम रहेगा 13,350 का। 13,350 का पुट। इसमें वैसे ज्यादा कोई उम्मीद तो है नहीं मुझे, क्योंकि पर फिर भी अगर कहीं यहाँ कहीं ओपनिंग हमारी हो जाती है, कहाँ पे?
यहाँ कहीं हमारी ओपनिंग हो जाती है, यहाँ कहीं पे, और इस जगह को अगर सस्टेन करने लग जाता है तो पहला तो छोटा टारगेट है, पहला तो आप 70 का लेके चले, पर दूसरा टारगेट अच्छा लंबा चौड़ा है जो आपको 130 135 के समथिंग में दे देगा। और वैसे तो पुट के प्रीमियम में बहुत सारे हॉल बाकी है, रूम भी नहीं, पर फिर भी आपको मतलब यहाँ से समथिंग अगर कहीं पे आपको ये प्रीमियम अगर 50 56 57 के समथिंग में अगर खुलता दिखता है तो इस प्रीमियम में आपको 135 तक का टारगेट मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना ये एनालिसिस वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।